Hello BSc nursing student. Today we will discuss about Alzheimer disease. Alzheimer disease is a neurodegenerative disease. Firstly, you have to know neurodegenerative means. Neuro means neurons which transfer information to the body. Degenerative means losses. In this क्या होगा कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो लॉस होने लगते हैं, ठीक है. इसमें जो न्यूरॉन्स की एबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन और थिंकिंग एबिलिटी जो इम्पेयर्ड हो जाती है पर्सन की. कोग्निटिव एंड बिहेवियर इम्पेयरमेंट होने लगता है अल्जाइमर डिसीज़ में. पर पेशेंट जो है बोलना स्टार्ट करने लगता है, ठीक है. फॉरगेट होने लगती है थिंग्स वगैरह, ठीक है. सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेल्थी ब्रेन एंड अल्जाइमर ब्रेन, इसमें क्या है जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ब्रेन का, जिसमें गहराई सेल्युलाई होता है, उसमें क्या होने लगती है, नैरोइंग होने लगती है. इसमें वेंट्रिकल में फ्लूइड फिल्ड होने लगता है. देन इन्फ्लेमेशन होने लगती है वेंट्रिकल्स में, ठीक है. इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन भी चेंज होने लगता है, ठीक है. देन न्यूरॉन्स में क्या होगा कि ये देखो हमारे हेल्थी न्यूरॉन्स है, ठीक है. इसमें कोई साइड में प्लैक फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है. इन दिस अल्जाइमर डिसीज में क्या होगा कि हमारे जो एम्लोइड प्लैक है ना, बीटा एम्लोइड प्लैक है, उस वो यहाँ डिपॉजिट होने लगेगी, ठीक है. हमारे एम्लोइड प्रिकर्सर प्रोटीन होता है ना, APP एम्लोइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है. ये क्या करता है हमारे जो न्यूरॉन्स को है ना उसकी ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, ठीक है. ये हेल्प करता है. बट इसमें क्या होगा जो हमारे न्यूरॉन्स ये क्या होने लगेंगे, बाहर की साइड में आउटसाइड अकमलेट होने लगे क्लस्टर की फॉर्म में. बीटा जो है बीटा एम्लोइड प्लैक अकमलेट होने लगेगा, ठीक है. ये बीटा एम्लोइड साइड में अकमलेट होने लगेगा. देन ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड अकमलेट होने लगेगा न्यूरॉन्स में, ठीक है. देन इनसाइड आउटसाइड दोनों साइड होगा तो इसका क्या हम कहेंगे, न्यूरोफिब्ररी, ठीक है. न्यूरोफिब्ररी टैंगल्स होने लगते हैं, ठीक है, इनसाइड द न्यूरॉन, ठीक है. ये इसकी वजह से जो हमारा अल्जाइमर डिसीज कोज होता है, इसमें हमारे न्यूरॉन्स लॉस होने लगते हैं. पेशेंट की एबिलिटी, पेशेंट की थिंकिंग, कोग्निटिव थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है प्रॉपरली, ठीक है. इन दिस एटियोलॉजी एडवांस एज की वजह से, ठीक है, ड्यू टू ओल्ड एज पर्सन हैव टू मोर चांसेस अल्जाइमर डिसीज. इन फैमिली हिस्ट्री इट इज ऑल्सो नोन लाइक जेनेटिक डिसीज, ओके, विच इज कॉज्ड अल्जाइमर डिसीज. इंसुलिन रेजिस्टेंस पर्सन आल्सो कॉज्ड बाय अल्जाइमर, ओके. वैस्कुलर फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल में, जो हमारी ब्रेन की ब्लड वेसल है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो माइलोइड एंजियोपैथी होने लगेगी, ठीक है. लाइक हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारे साइड में अम्लॉइड प्लैक फॉर्मेशन लगेगी. इसमें हेमरेज होने के भी बहुत चांस होते हैं ब्रेन में, ठीक है. देन इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, डाउन सिंड्रोम की वजह से भी हमारे ड्यू टू जेनिटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये होने लगता है. ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू एनी इंजरी, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट की वजह से भी हमारे जो ब्रेन की फंक्शंस है अब नॉर्मल अल्टर होने लगते हैं, ठीक है. दिस इज इटियोलॉजी. दैन पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी. पैथोफिजियोलॉजी हियर इज ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर. यू हैव टू नो इटियोलॉजिकल फैक्टर. मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है एज, ठीक है, ड्यू टू एज, ओल्ड एज, ठीक है. चेंज अकर इन टू प्रोटीन एंड नर्व सेल्स आफ्टर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है. अकोमुलेशन न्यूरोफिब्रिल टैंगल्स एंड प्लैक. ग्रेनुलोमा वेस्कुलर डिजनरेटिव हैज कोलिनजेनिक नर्व सेल. लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन, ओके, लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन एंड कॉग्निशन. इन दिस में क्या होगा कि हमारे न्यूरोफिब्रिलर टैंगल्स एंड प्लैक, आपको समझा था ना कि जो हमारे बीटा एम्लोइड प्लैक फॉर्मेशन होती है साइड में न्यूरॉन्स में, ठीक है. देन न्यूरोफिब्रिलेटर टैंगल्स जो है वो होने लगते हैं इनसाइड द न्यूरॉन्स, ठीक है. इनकी वजह से जो हमारे ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचेगी, ठीक है. अकमलेट होने लगेगा टैंगल्स एंड प्लैक्स, ठीक है, इनसाइड द न्यूरॉन्स. देखो इनसाइड द न्यूरॉन्स ऐसे कर रहे, जिसमें है पेशेंट को प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच, ठीक है. ये बीटा प्लैक फॉर्मेशन, एम्लोइड प्लैक फॉर्मेशन, ठीक है. ग्रेनुलोमा वेस्कुलर डिजनरेटिव. एंड इसमें एक मेन
चेंजेस होगा कि जो हमारे कोलिनर्जिक नर्व सेल है ना, जो हमारे मसल कंट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसमें भी लॉसेस होने लगेगी नर्व्स की, ठीक है, प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचेंगे, लॉस ऑफ मेमोरी, फंक्शनिंग, कॉग्निशन, ठीक है, इसमें पेशेंट की थिंकिंग एबिलिटी, इंफॉर्मेशन गेनिंग टेक्निक सब डिस्टर्ब, सब खत्म हो जाएगी, ठीक है, लॉस होने लगेगी। दिस इज एटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज। देन हम पढ़ेंगे स्टेजेस। स्टेजेस क्या होंगी? अर्ली स्टेज, मिडल स्टेज एंड लेट स्टेज, ठीक है। अर्ली स्टेज में क्या होगा कि पेशेंट की थिंकिंग जो ट्रबल होने लगेगी, डिस्टर्ब होने लगेगी, ठीक है, उसे बोलने लगेगा, स्मॉल थिंग्स को वो फॉरगेट करने लगेगा, ठीक है। मिसप्लेसिंग, लूजिंग वैल्यूएबल थिंग्स, वो अपने कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स लाइक कोई गोल्ड हो गया, कोई सिल्वर थिंग, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ वो ख्याल बोलने लगेगा उसने कहाँ रखी थी, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग, ठीक है, डिफ़िकल्टी होने लगेगी उसको सभी चीज़ों में, ठीक है, एबिलिटी उसकी डिफ़िकल्टी। मिडल स्टेज में क्या होगा कि इसमें पेशेंट का केस जो सीवियर होने लगेगा, ठीक है, पहले थोड़ी थोड़ी चीज़ें बोलने लगता था, अब थोड़ी ज़्यादा बोलने लगेगा। इसमें जो उसकी होम स्पेशल मतलब वो कहाँ रहता है, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स वगैरह, उसके पास्ट इवेंट, उसमें उसका बर्थ डेट एंड सब कुछ ये बोलने लगेगा इसमें, ठीक है। लेट स्टेज में कम्प्लीटली लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें न्यूरॉन्स सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। इसमें उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी पर्सनल केयर, डेली एबिलिटी, ठीक है, उसको पर्सनल केयर भी चाहिए, ठीक है, साथ में उसको कम्युनिकेट करता है, ठीक है, एंड ट्रबलिंग होगी उसकी कम्युनिकेशन में, ओके। दिस इज द स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर डिसीज। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसके? सबसे पहले हैव टू नो मेमोरी लॉस, थिंकिंग एबिलिटी खत्म हो गई, मेमोरी लॉस होने लगे बिकॉज न्यूरॉन डज नॉट वर्क properly, difficulty in planning and finishing routine tasks, okay, and language problem and change mood in behavior, disorientation to time or place, problem with abstract thinking, personality changes. देन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इसके? सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री टेक करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, उससे बातचीत करेंगे कि उसकी हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे ब्रेन की, ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे, इसमें ब्लड स्टडी में हम विटामिन B12 करेंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, दिस इज अ कॉज आल्सो कॉज्ड अल्जाइमर डिसीज। लिवर एंजाइम टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट चेक करेंगे ड्यू टू एनी बैक्टीरिया, वायरस, एनी वायरस की वजह से तो नहीं कोई ये इन्फेक्शन कोज हुई। सीटी स्कैन, MRI, EEG, लंबर पंक्चर टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी क्या करेंगे? फार्माकोलॉजी की हम सबसे पहले टर्म पढ़ेंगे कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर का काम करते हैं, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन्स का, ठीक है, स्ट्रक्चर है ना। इसमें क्या होगा है, जो सेंटर में रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम, ठीक है, ये हमारे न्यूरॉन्स में सिग्नल, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन सिग्नल पास करता है, ठीक है। जब हम एसिटाकोलिनजेनिक ड्रग्स खाते हैं, ठीक है, ये इनहिबिट कर देता है हमारे एसिटाइल एंजाइम्स को, ठीक है। इसके इनहिबिट की वजह से इस एंजाइम के ब्लॉकेज एंड इनहिबिट हो जाता है पूरा, इसमें रिलीज नहीं होता ये। एंड हम खाते हैं ग्लूटामेट रेगुलेटर्स, ठीक है। ग्लूटामेट रेगुलेटर्स क्या होते हैं? जो हमारे ब्रेन रीजन में ग्लूटामेट एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करता है, ठीक है। ये रेगुलेटर करने के लिए हम मेडिसिन खाएंगे, ठीक है। थर्ड मेन है इस कॉम्बिनेशन थेरेपी लेंगे। कॉम्बिनेशन थेरेपी में क्या होता है कि हम दोनों मेडिसिन मिक्स करके खाएंगे, कोलिएस्ट्रोजेनिक प्लस ग्लूटामेट, ये दोनों साथ में। मोस्ट कॉमनली हम कॉम्बिनेशन थेरेपी ही यूज़ करते हैं, ठीक है, पेशेंट को। नॉन फार्माकोलॉजी में क्या होगा, हम पेशेंट से क्या करेंगे, उसके न्यूट्रिशन पैटर्न को मेंटेन करेंगे, ठीक है, एंड उसके हाइजीन को मेंटेन करेंगे। उसकी कॉग्निटिव थेरेपी, हम उससे बात करेंगे, उसके थिंकिंग एबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, उस एंड देन हम चेक करेंगे पेशेंट की
ओरिएंटेशन करेंगे हम पेशेंट को, ठीक है, उसके डेट वगैरह पूछेंगे, डायलॉग्स वगैरह सभी बातचीत करेंगे पेशेंट के साथ, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेंगे, ठीक है। वैलिडेशन थेरेपी, हम वैलिडेशन थेरेपी देंगे कि हम एल्डर पेशेंट को वैलिडेशन थेरेपी देते हैं कि उससे बातचीत करेंगे कि क्या क्या कैलेंडर डेट क्या है, उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, कोई स्पेशल इवेंट्स के बारे में उससे पूछेंगे, ठीक है। रेमिसेंस थेरेपी में क्या होगा कि हम उसके स्कूल डेज के बारे में पूछेंगे, उसके पास हिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे पेशेंट के साथ, ठीक है। ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, उसको कॉग्निटिव थेरेपी देंगे, ओरिएंटेशन करेंगे पेशेंट के साथ। This is a neurodegenerative disease, Alzheimer disease. I hope this is clear to everyone. Please subscribe my channel. Thank you.